नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आ गया अन्नपूर्णा भंडार का नया फॉर्म, शुभेंदु बोले। ममता ने 30 लाख विदेशी और फर्जी महिलाओं पर लुटाए लक्ष्मी भंडार के पैसे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कैश ट्रांसफर योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार की महिलाओं के लिए चल रही प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना में भारी धांधली हुई है। मुख्यमंत्री अधिकारी के मुताबिक इस योजना की लगभग 30 लाख महिला लाभार्थी या तो भारत की नागरिक ही नहीं है, गैर भारतीय या फिर मतदाता सूची से उनका नाम गायब है। पश्चिम बंगाल आ रहे हैं अमित शाह, सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। केंद्र सरकार की घुसपैठ रोकने की एक ही नीति है, पता लगाना, नष्ट करना, निर्वासित करना। यह प्रक्रिया बंगाल में भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा की थी कि अगर बंगाल में भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो देश घुसपैठ मुक्त हो जाएगा। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं सीमा सुरक्षा की समीक्षा के लिए देशव्यापी दौरे पर निकल चुके हैं। वे मुख्य रूप से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी उनके दौरे में शामिल है। फाल्ता के बाद अब नंदीग्राम उपचुनाव के लिए टीएमसी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की सत्ता जाने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के सामने लगातार नई मुश्किलें आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, भवानीपुर और नंदीग्राम। भवानीपुर अपने पास रखकर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के बाद नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि उपचुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जहां नंदीग्राम को फलता की तरह जीतना चाहते हैं, शुभेंदु से मिलकर आरजी कर पीड़िता की मां का ममता पर हमला। बेटी खोने का गम क्या होता है, ये कुर्सी गंवाने वाली क्या जाने। शुभेंदु से मिलकर आरजी कर पीड़िता की मां का ममता पर हमला। बेटी खोने का गम क्या होता है, ये कुर्सी गंवाने वाली क्या जाने। ममता बनर्जी के सत्ता से हटने के बाद पहली बार नबान्न पहुंची रत्ना देवनाथ ने रुंधे गले से कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी कोख सूनी होते देखी और अपनी बेटी खोई, जबकि उन्होंने ममता सिर्फ अपनी कुर्सी खोई है। इस बयान ने बंगाल की राजनीति में जवाबदेही और इंसाफ की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। टीएमसी में खेला शुरू। स्पीकर और सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिले ममता बनर्जी के 2 बागी विधायक, सांसद काकोली घोष समेत 3 का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पालाबदल शुरू होने से पहले इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बंगाल विधानसभा के स्पीकर और मुख्यमंत्री से तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों की मुलाकात के बाद टीएमसी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में सांसद काकोली घोष दस्तीदार, अरूप चक्रवर्ती और सुशांत घोष शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त करने वाली लोकसभा सदस्य काकोली घोष दस्तीदार ने बुधवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बंगाल बिहार के फर्जी वोटरों पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। चुनाव आयोग की एसआईआर कराने की शक्ति बरकरार। आधार से खुलेगी घुसपैठियों की पोल। लोकतंत्र की शुद्धता और निष्पक्ष चुनावों की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करने की शक्ति को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना संवैधानिक मजबूरी है। इसके लिए वोटर लिस्ट की सफाई जरूरी है। इस फैसले के बाद अब बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से लाखों संदिग्ध नाम कटने का रास्ता साफ हो गया है। ममता बनर्जी की बढ़ी टेंशन। सीएम शुभेंदु अधिकारी की बैठक में पहुंचे टीएमसी विधायक। बंगाल की राजनीति में मंगलवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा कल्याणी में बुलाई गई प्रशासनिक बैठक में शामिल होने पहुंची।
बैठक में तृणमूल के अन्य 6 विधायकों की मौजूदगी ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। काकोली ने मीडिया से कहा कि प्रशासन सबका होता है। काकोली को लेकर पहले से ही दल बदल की चर्चाएं चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार के बाद उन्हें लोकसभा के मुख्य सचेतक पद से हटा दिया गया था। बंगाल में भाजपा सरकार का डबल एजुकेशन मॉडल, विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा को 2 भागों में बांटने की तैयारी। बंगाल में भाजपा सरकार अब प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल RN रवि से करीब 1 घंटा 40 मिनट लंबी बैठक की, जिसके बाद राज्य मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र से पहले पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा और नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सरकार शिक्षा विभाग को फिर 2 हिस्सों विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा में बांटने जा रही है। 100 से ज्यादा TMC पार्षदों का इस्तीफा। ममता बनर्जी ने कहा, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पार्टी में केवल बड़े नेता ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर नगर पालिकाओं की नींव भी दरकती नजर आ रही है। उत्तर 24 परगना से लेकर कांथी तक बंगाल की विभिन्न नगर पालिकाओं में 100 से अधिक पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक आपात बैठक बुलाई। उन्होंने साफ कर दिया कि जो लोग मुश्किल समय में उनके साथ नहीं रह सकते, वे अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल में कड़ा ऑपरेशन। सीएम शुभेंदु की चेतावनी के बाद भारत से भाग रहे सैकड़ों बांग्लादेशी। नई भाजपा सरकार की डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट रणनीति के तहत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में सनसनी फैल गई है। मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के बिथारी हाकिमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी बिना दस्तावेजों के भारत से वापस अपने देश भागने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल्याणी में बैठक के बाद साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। ममता को सहेली ने ही दिया झटके पर झटका। सीएम शुभेंदु सरकार को मिल गया TMC का भेदिया। जो राज दफन थे अब खुलने लगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के भीतर का आंतरिक असंतोष और बगावत अब पूरी तरह सड़कों पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की राजनीति में जिस बड़े भेदिया या अंदरूनी आवाज की तलाश थी, वह अब पूरी होती नजर आ रही है। TMC की 4 बार की वरिष्ठ सांसद और ममता बनर्जी की पुरानी सहेलियों में से एक डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने ममता राज की तमाम कारगुजारियों और कथित घोटालों की पोल खोलने के लिए खुद मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता नगर निगम के कई पदों से अरूप सुशांत का इस्तीफा। ममता बनर्जी को एक और झटका। तृणमूल कांग्रेस का पतन जारी है। इस बार कोलकाता नगर पालिका में भी संकट मंडरा रहा है। खबर है कि तृणमूल पार्षद सुशांत घोष और अरूप चक्रवर्ती ने नगर पालिका के कई महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले देवलीना विश्वासस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब सुशांत और अरूप ने भी पद छोड़ दिए हैं। जानकारी मिली है कि सुशांत ने बोरो नंबर 12 के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही अरूप चक्रवर्ती नगर लेखा समिति के पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने 12 साल पहले तानिया भारद्वाज को कहा था, माओवादी TMC की हार पर दिया बड़ा रिएक्शन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ऐतिहासिक नतीजों ने न केवल सत्ता बदली है, बल्कि 12 साल पुराने उन जख्मों को भी हरा कर दिया है जो कभी ममता बनर्जी के एक विवादित बयान से उपजे थे। वर्ष 2012 में एक टीवी शो के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरेआम छात्रा तानिया भारद्वाज को माओवादी करार दिया था। वही तानिया आज फिर चर्चा में है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद तानिया ने इसे अहंकार की हार बताया है। OBC आरक्षण पर बंगाल सरकार का नया दांव, 7% के साथ नई रोस्टर नीति लागू। बंगाल में वर्षों से चल रहे मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल और नौकरियों में बहुसंख्यक OBC वर्ग के हकों की डकैती पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कानूनी और प्रशासनिक हथौड़ा चला दिया है।
राज्य के श्रम विभाग ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के ओबीसी आरक्षण से जुड़े विवादित और असंवैधानिक शासनादेश को पूरी तरह से रद्द करते हुए एक नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए आदेश के तहत अब राज्य की सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए केवल 7% आरक्षण लागू रहेगा। हॉकरों के साथ थी हूं और रहूंगी, अत्याचार करने वालों को मिलेगा इसका जवाब, ममता बनर्जी का साफ संदेश। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद से विभिन्न रेलवे स्टेशनों और शहर के कई इलाकों में चल रहे हाकर हटाओ अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार तीखा हमला बोला। अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस के मौके पर ममता ने एक्स पर संदेश जारी कर हॉकरों के समर्थन में आवाज उठाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बंगाल का करारा जवाब, मदर टेरेसा नहीं, अब मां काली का शहर है कोलकाता। अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक पुराने संदर्भ को लेकर कोलकाता में नई बहस छिड़ गई है। रूबियो ने अपने एक बयान में कोलकाता को मदर टेरेसा का शहर कहकर संबोधित किया था। इस पर अब बंगाल के बौद्धिक और राजनीतिक हलकों से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। जानकारों के साथ साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि रूबियो को अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में हुए हालिया सत्ता और वैचारिक परिवर्तन के बाद अब कोलकाता अपनी प्राचीन आध्यात्मिक जड़ों की ओर लौट आया है। ममता बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत, विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील रिंकी सिंह चटर्जी ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तृणमूल सुप्रीमो के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने 2025 में एक विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने धर्म विशेष के बारे में गंदा टिप्पणी की थी, इसी वजह से मामला दर्ज किया गया है। वादी के वकील ने कहा, एक घटना नहीं, मैंने 2 घटनाओं के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है। राजीव कुमार की तरह पावरफुल आईपीएस ढूंढ रहे सीएम शुभेंदु अधिकारी क्या बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार बनेंगे बंगाल के नए डीजीपी? पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद अगले डीजीपी की नियुक्ति को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक कयासाबाजी तेज है। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में डीजी बीएसएफ प्रवीण कुमार रेस में आगे चल रहे हैं। बीएसएफ का अनुभव और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए वह सबसे उपयुक्त अधिकारी हैं। ऐसे में क्या प्रवीण कुमार की अपने होम कैडर बंगाल में वापसी हो सकती है? क्या बंगाल के मौजूदा डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता के सेवा विस्तार के बाद प्रवीण कुमार संभालेंगे कमान? नंदीग्राम उपचुनाव में तृणमूल को नहीं मिल रहा प्रत्याशी, पवित्र कर और शेख सुफियान ने लड़ने से किया इनकार। विधानसभा उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फलता उपचुनाव में खराब प्रदर्शन और जमानत जब्त होने के बाद अब नंदीग्राम में पार्टी के कई नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पवित्र कर ने नंदीग्राम से फिर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने नंदीग्राम के पुराने तृणमूल नेता शेख सुफियान से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया।